Hi everyone, my name is Gautam Chaudhary. I'm your English trainer and welcome you all in our YouTube channel NEC Institute. तो गाइज आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। मैं काफी टाइम से ये बता रहा था सारे स्टूडेंट्स को कि हमारे पास में दो प्रोसीजर है बेसिकली इंग्लिश को लर्न करने के लिए, इंग्लिश कन्वर्सेशन को सीखने के लिए। तो एक तो हमारा ये तरीका है कि आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बेसिक से आप ग्रामर को सीखिए और उसके लिए आपको जो है टाइम देना होगा प्रॉपर तरीके से आपको ग्रामर को एक एक चीज को समझने के लिए। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहते कि हम कम टाइम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लर्न करें और कम टाइम में अपने आप को इम्प्रूव करें, इफ यू हैव अ लिटिल a minimum time period and if you want to become a good speaker of English, so that what you have to do and what is the exactly procedure so that you can be become a speaker in a minimum time period. For that we have categorized a few structure. हमने पूरे ग्रामर को निचोड़ करने के बाद में मैंने कुछ स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। ऑलमोस्ट 30 स्ट्रक्चर है। हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन जब हम कहीं पे करेंगे तो वहां पे तीन प्रोसीजर होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, कंडीशन होंगे प्रेजेंट में, या फिर पास्ट में, या फिर फ्यूचर के अंदर में हम लोग डिस्कशन करते हैं, राइट। अब वो तीनों के तीनों सिचुएशन के अंदर में जब हम बात करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, उसको आज मैं इस वीडियो के अंदर में इंक्लूड किया है। गाइस आप अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से करते हैं ना तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, ठीक है। तो आप एक पेन एंड एक कॉपी अपने साथ में लेके ले ले, जिससे कि मैं जो भी आपको स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूँ आप उसको समझे और साथ साथ में उसको कुछ प्रैक्टिस, मैं कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा और कुछ आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आपके लिए बेनिफिट होगा। और विद इन द वीक आप आउट ऑफ 100 आई कैन से कि आपको 60 to 70% आप कवर अप कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। So that you need to be practice and you have to be try to first of all understand all the structure, right? So almost 30 structure मैंने यहाँ पे आपको दिया है, present, past और future मिला करके। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पास्ट टेंस कन्वर्सेशन। पास्ट टेंस कन्वर्सेशन के अंदर में आप देख रहे होंगे हमारा टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको। पास्ट टेंस कन्वर्सेशन का ये स्ट्रक्चर है हमारा जो आज मैं आपको कवर अप करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर में बेसिकली आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कितने स्ट्रक्चर होंगे वो मैं एक बार कवर अप आपको करवा देता हूँ। देखिए रूल नंबर 1 से लेके और यहाँ पे रूल नंबर टोटल मिला करके जो है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 8, मतलब कि टोटल जो हमने स्ट्रक्चर आपके लिए पास्ट कन्वर्सेशन के अंदर में रखा है वो है 8 स्ट्रक्चर होंगे जिसको आपको सीखना होगा, जिसके ऊपर में आपको अच्छे से समझना होगा और फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सिर्फ 8 स्ट्रक्चर और आप पास्ट में अगर कन्वर्सेशन करना हो तो इजीली आप कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स वी हैव टू बी स्टार्ट एंड अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में है, पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया आपका। इसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बता रहा हूं अभी पहला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है, आप मैं यहाँ पे जो हिंदी बोलूंगा आप उस हिंदी को क्या करें कि कॉपी में स्ट्रक्चर लिखिए और उसके सामने हिंदी में भी साथ में लिख ले। ये वैसे स्ट्रक्चर कहां से लिया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट से लिया गया है, ओके। और इसका मीनिंग क्या है, जो भी आपने काम किया या देखा या फिर कहीं आप गए, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन में आपको इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है, ओके गाइस। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आई सो बोथ ऑफ देम इन द कार, मैंने उन दोनों को कार में देखा। इस वाले वर्ड सेंटेंस का क्या मीनिंग निकला कि आई सो बोथ ऑफ देम इन द कार। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आपको हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जो भी काम आपने पास्ट में किया, देखा, राइट, या फिर कहीं आप गए, इस चीज को बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। और ये स्ट्रक्चर लिया गया है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। जैसे कल मैं मार्केट गया, आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। कल मैं स्कूल गया, आई वेंट टू द स्कूल। कल मैं पार्क में गया, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, ठीक है। मैं कल ऑफिस गया, आई वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे।
तो इस तरीके यस्टरडे को आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में लगा सकते हैं, जैसे यस्टरडे आई वेंट टू द ऑफिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कल मैंने एक सपोज दैट यहाँ पे लिखा है, मैंने एक लेटर लिखा या फिर उसने एक लेटर लिखा, तो क्या हो जाएगा, ही रोट अ लेटर। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए ये रोट हो जाएगा, राइट। आप इस तरीके गो का यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ, वेंट, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, he abused me, उसने मुझे गाली दिया, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, he abused me। they went to Delhi, वह दिल्ली गया, तो हम कैसे बोलेंगे, दिल्ली गया, ऑफिस गया, घर गया, मार्केट गया, कहीं पे भी कोई भी इंसान गया। तो इस चीज को बताने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो सकता है, वह गया, he went to Delhi, वे लोग गए तो they went to go to Delhi, है ना, they went to दिल्ली। तो इस तरीके से they went to Delhi हो जाएगा यहाँ पे। she came to my house, वह मेरे घर आया। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, राइट। आपको यहाँ तक कवर अप हो गया होगा। और अब जो मैंने कुछ सेंटेंसेस दिया है यहाँ पे, इसके अलावा आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने, कम से कम एक स्ट्रक्चर पे आपको मिनिमम 10 तो आपको बनाना चाहिए। देखिए एक वीक आपको 30 स्ट्रक्चर, और जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ग्रामर पढ़ने की, सिर्फ आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इससे काफी कुछ जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज को कवर अप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी 60 to 70% हम कवर कर सकते हैं, एक स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इफ यू वांट टू बिकम अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश, तो सो दैट ये फिर जो स्ट्रक्चर है वो आपके लिए है। ओके गाइस, तो आपको मैंने पहला स्ट्रक्चर कवर अप कर दिया है। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सेकंड वाला। सेकंड वाला रूल में देखिए क्या है, यहाँ पे दे रखा, मैंने हाईलाइट किया, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है वैसे ये बताता हूँ। कोई भी काम जो आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसे आपने खेलना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो पास्ट की है, लेकिन ये ध्यान रखना हम क्योंकि कन्वर्सेशन ही यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस कन्वर्सेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो सेंस देगा वो पास्ट टेंस का सेंस देगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स को हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई स्टार्टेड डांसिंग, है ना। आई स्टार्टेड डांसिंग का मतलब क्या होगा कि मैंने डांस करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड कुकिंग फूड, मैंने फूड बनाना स्टार्ट कर दिया, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, यहाँ पे देख रहे हो थर्ड वाला, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। आई वेंट टू टेम्पल एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग। अब जैसे देखो इसमें मैंने क्या किया है, ये जो फोर्थ वाला है इसमें बेसिकली हमने क्या किया, देखो कि जो पहला स्ट्रक्चर्स हैं, पहला स्ट्रक्चर एंड सेकंड दोनों को मैंने मिक्स कर दिया यहाँ पे। ओके, आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया, एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग, और उसके बाद में पूजा करने लग गया। जैसे में ऐसे सिचुएशन हो सकता है ना कि मैं पार गया और उसके बाद में रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे तो कैसे होगा, आई वेंट टू टेम्पल एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग, या फिर आई वेंट टू पार्क यस्टरडे एंड स्टार्टेड वॉकिंग देयर, राइट। तो मैंने वहां पे वॉक करना स्टार्ट कर दिया, या फिर मैं कल ऑफिस गया और काम करना स्टार्ट कर दिया, आई वेंट टू ऑफिस yesterday and started walking there, right। तो इस टाइप के सिचुएशन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगला लेते हैं, that girl came to me, वह लड़की मेरे पास आई and started abusing me, वो लड़की मेरे पास आई और मुझे क्या देने लगी, गाली देने लग गई। तो पास्ट में कोई सिचुएशन को आप जब बताएंगे तो कैसे बताएंगे, इस तरीके से आप बता सकते हैं। I went to park and started playing, मैं पार्क गया और खेलने लग गया, ये वाला सेंटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, he went there, वह वहां गया, there का मतलब वहां, he went there and started beating him, beating him का मतलब उसे पीटने लग गया, he went there, वह वहां पे गया और उसे पीटने लग गया, ठीक है। पुलिस came to my office, पुलिस मेरे ऑफिस में आई and started investigation, ये लास्ट वाला था। तो अब देखो जो लास्ट में मैंने 4 एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे एग्जांपल्स के अंदर में मैंने क्या किया, जो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एक कन्वर्सेशन के अंदर में इस दोनों ही सिचुएशन को ऐड करके भी तो हम कई बार बोलते हैं ऐसे,
कि मैं वहां गया और उसके बाद में उससे मैं बातें करना स्टार्ट कर दिया, मैं ऑफिस गया और काम करने लग गया, वो मेरे घर आई और मुझे गाली देने लगी। तो इस टाइप की सिचुएशन जब भी होगा पास्ट के अंदर में, जब आप ये स्टोरी किसी को बता रहे होंगे, तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। गाइस, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो वी हैव कंप्लीटेड रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एज वेल। तो अब जो हम लोग जा रहे हैं, नाउ मूव ऑन फॉर थर्ड रूल। रूल नंबर थर्ड के ऊपर में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर थर्ड के अंदर में क्या है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन, या सॉरी सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन है। यहाँ पे क्या है, ये सेकंड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कैप्ट ऑन, और उसके बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया है हमने। तो ये क्योंकि पास्ट है इसलिए हमने कैप्ट का यूज किया है। ओके, अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पे कीप ऑन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट है। तो आई केप्ट ऑन डांसिंग का मतलब क्या हुआ, कोई काम जो आप करते रहे पास्ट में। पहले मैंने बताया कि हम लोग जो डिस्कशन अभी कर रहे हैं वो पास्ट कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, और पास्ट कन्वर्सेशन के अंदर में जो भी आप काम करते रहे, तो उस सिचुएशन में आप कैसे यूज करेंगे, केप्ट ऑन का यूज करते हैं। जैसे आई केप्ट ऑन डांसिंग, मैं डांस करता रहा। आई केप्ट ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा। अब देखो, एक स्टोरी बना लेते हैं छोटा सा। यस्टरडे आई वेंट टू पार्क, कल मैं पार्क गया। ये पहला स्ट्रक्चर में से था, ठीक है। अब देखो दूसरा इसी में ऐड किया हमने, आई वेंट टू पार्क, यस्टरडे आई वेंट टू पार्क, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, और मैं वहां पे क्या करने लग गया, क्रिकेट खेलने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। एंड आई केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर होल डे, और मैं पूरा दिन खेलता रहा। अब देखो इसमें तीनों ही स्ट्रक्चर को हमने इंक्लूड किया है। समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ पे हमने तीनों ही स्ट्रक्चर को हमने इंक्लूड कर लिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये लास्ट वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसमें है यस्टरडे आई वेंट टू पार्क, कल मैं पार्क गया। आई स्टार्टेड रनिंग, और मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया। एंड आई केप्ट ऑन रनिंग फॉर 25 मिनट्स, और मैं 25 मिनट तक क्या करता रहा, रनिंग करता रहा। राइट, क्लियर हो गया? सो यहाँ पे केप्ट ऑन का मतलब क्या था पास्ट में, कि जब भी कोई काम आप करते रहे, मतलब कंटिन्यूअसली आप कुछ टाइम पीरियड के लिए वो काम करते रहे पास्ट में, तो उस सिचुएशन को दिखाने, शो करने के लिए, बताने के लिए हम रूल नंबर थर्ड का यूज करते हैं, केप्ट ऑन। अब मैंने क्या किया इसमें कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्ट्रक्चर को मिला करके मैंने ये सिचुएशन को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। डियर, आपको सिर्फ जरूरत है तो कुछ एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा, अपने माइंड को ज्यादा यूज करो। एक वीक अगर कंटिन्यूअसली आपने इसके ऊपर में हार्डवर्क किए, अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाया, पास्ट के सिचुएशन में जा करके डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपने बनाया, तो बिलीव मी कि मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, एंड हर सिचुएशन में आप इजीली सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन इज टू फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ। ठीक है, अब रूल नंबर फोर्थ में देखिए क्या है। अब यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंसेस से लिया गया है। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर में पास्ट में अपने कंडीशन को बताने के लिए, अवस्था को बताने के लिए, जैसे मैं उदास था तो कैसे बोलूंगा, ये सिंपल है, आई वॉज सैड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। मैं उदास था, आई वॉज सैड। मैं तुम्हारे साथ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज विथ यू। राइट, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। सी वॉज विथ हिम, है ना, वह जो लड़की है वो किसके साथ थी, उसके साथ में थी। वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे। तो इस टाइप की सिचुएशन को बताने के लिए हमने ये सेंटेंसेस को रखा। अब देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, कल इवनिंग में, आई वॉज इन माई रूम, मैं अपने रूम में था। सडनली माई फ्रेंड केम, और एकदम से मेरा दोस्त जो है मेरे पास में आता है। सडनली माई फ्रेंड केम, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए, आई वॉज इन माई रूम, ये फोर्थ स्ट्रक्चर में से हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, माई फ्रेंड केम, है ना, ये कौन सा था, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसका यूज किया गया है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टोरी सा यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। राइट, सो आप कोशिश करें स्टोरी टाइप का बनाने का। अब है रूल नंबर 5। देखिए, रूल नंबर 5 को हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं।
रूल नंबर 5 के अंदर में बेसिकली क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वॉच एंड वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉच एंड वर्ब, वर्ब के साथ में आपको आईएनजी लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो आपका है वो बेसिकली है कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इसके अंदर में क्या करना है आपको, जैसे आई वॉज मेकिंग टी, मतलब यहाँ पे क्या है कि पास्ट में कोई काम जब चल रहा था तो उस सिचुएशन को बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं यहाँ पे कि यू नो आईएनजी के साथ में मतलब कि वॉचवर के साथ में आपको क्या करना है, वॉचवर का यूज करना है पास्ट के लिए, और वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना है, आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, आई वॉज मेकिंग टी, मैं टी बना रहा था, तो कैसे बोलूंगा, आई वॉज मेकिंग टी। ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क, वे लोग क्या जैसे वह पार्क में खेल रहा था, ही बोले तो लड़का के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में खेल रहा था। दे वर रनिंग इन द पार्क, दे के साथ में वर का यूज होगा, मैंने आपको पहले बताया सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में हम लोग वर का यूज करते हैं। तो दे वर रनिंग इन द पार्क, वे लोग क्या कर रहे थे, पार्क में रनिंग कर रहे थे। ठीक है, ये वाला आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एग्जाम्पल अब देखो एक ये वाला लेते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी, और मैं टीवी देख रहा था, उसके बाद में क्या है, मैं टीवी देख रहा था, तो क्या बोलूंगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, ये सिंपल कंटिन्यूअस है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसका एक कंप्लीट एग्जांपल मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यस्टरडे इवनिंग, कल इवनिंग में, मतलब कल शाम को, आई वॉज रीडिंग बुक, मैं क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। सडनली माई फ्रेंड केम एंड टॉक विथ मी, ठीक है, मैं बुक पढ़ रहा था, उसके बाद में सडनली मेरा दोस्त आता है और मेरे साथ में बात करने लगता है। सडनली लगता, मेरे से बात करने लगता। ठीक है, तो सडनली माई फ्रेंड केम एंड टॉक विथ मी। ठीक है, इस तरीके से आपने ये पास्ट में बात हमने किया। ठीक है, ये एक आपको मैंने बताया। अब रूल नंबर 6 के ऊपर में चलते हैं हम लोग। डियर, रूल नंबर 6 बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल भी है। सिर्फ पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे 3 चीज है, आस्क्ड, सेड एंड एक होता है टोल्ड। हम तीनों अभी समझने वाले हैं। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, किसी से आपने कोई चीज पूछा, जैसे यू आस्क्ड मी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। दे आस्क्ड यू, उन्होंने वे लोग तुमसे पूछे या उन्होंने तुमसे पूछा। राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा। देखो, एक होता है पूछना, लाइक कि मैं पूछना चाहता हूं प्रेजेंट में, और एक होता है कि पूछ लिया। तो पास्ट जब हो जाएगा तो वो आस्क्ड बन जाएगा, और जब वो प्रेजेंट में पूछेंगे, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेजेंट हो गया तो आई वांट टू आस्क हो जाएगा, सिर्फ ए एस के, आस्क। लेकिन मैंने आपसे कोई चीज पूछ लिया तो वहां पे कैसे बताऊंगा कि आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा। ठीक है, कोई पास्ट की बातें को अब बात कर रहे हैं हम, तो उस सिचुएशन में हम क्या बात करते हैं, जब वो चीजें हो चुका है तो यहाँ पे आई, मतलब कि आपने पूछ लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। राइट, ये समझ में आ गया। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है ये सेंटेंसेस। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया ना इसमें, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर किसी स्पेशल एक टेंसेस में से ही नहीं है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो ग्रामर के अलग अलग, कोई सेंटेंसेस हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से लेके आए स्ट्रक्चर, कोई हमने टेंसेस में से लिया है, कोई बेसिक टेंसेस में से लिया है, कोई हमने पैसिव वॉइस में से भी उठाया। तो पूरे ग्रामर को एक बार समझने के बाद में, जो मैंने एक कम टाइम में, मिनिमम टाइम में, अगर कोई इंसान इंग्लिश को, लैंग्वेज को समझना चाहता है, एंड इफ दे हैव अ लिटिल बिट टाइम एंड दे वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, so what they have to do to learn English language, to become a good speaker of English. So according to my point of view, कि अगर ये 30 स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिला करके अगर उन्होंने कवर अप कर लिया, और इसके ऊपर में एक वीक तक इन्होंने काफी सारे सेंटेंसेस बनाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इजीली से हम कि आउट ऑफ 100 60 to 70% लैंग्वेज को हम कवर अप कर जाएंगे। आप बिलीव कीजिए इस चीज का, बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की। ठीक है,
सो गाइज हमने 6 स्ट्रक्चर हमने कवर अप कर लिया है। अब देखिए यस्टरडे, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। दे आस्क्ड मी अबाउट इंसिडेंट, उन्होंने मुझसे पूछा इंसिडेंट के बारे में। यस्टरडे, अब लास्ट वाला एग्जांपल में थोड़ा सा स्टोरी टाइप बनाया गया है यहाँ पे। यस्टरडे आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम, यस्टरडे कल मैं अपने दोस्त के घर गया। एंड माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा अबाउट हॉस्टल लाइफ, इस चीज के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ये एक प्रीपोजिशन है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को देखो। अब यहाँ पे क्या है, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, फर्स्ट वाला। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, अभी लेटेस्ट जो हमने सीखा स्ट्रक्चर नंबर 6 हो गया, है ना, अबाउट हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ के बारे में। ठीक है। हाँ, एक और चीज आपको जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड, आस्क्ड के बाद में कभी भी हम टू नहीं लगाते। समझ में आ गया। आस्क्ड के बाद में यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए आस्क्ड, इसके बाद में कभी भी टू नहीं लगेगा, चाहे ऑब्जेक्ट बाद में दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे टू कभी नहीं लगाना, ये गलती मत करना। कई बार ये स्टूडेंट कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे ना यू आस्क्ड टू मी, कभी नहीं होगा यहाँ पे। जैसे ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं पहला, तो देखिए यू आस्क्ड टू मी कभी नहीं होगा, यू आस्क्ड मी होता है सीधा, टू इसमें नहीं लगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ में। रूल नंबर 7, बस 2 और रूल आपके बच गए हैं जिसको आपको कवर अप करना है। रूल नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस सेड। ठीक है। अब सब्जेक्ट प्लस सेड का मतलब यहाँ पे देखो, आस्क्ड का मतलब था पूछना, ठीक है, और सेड का मतलब होता है, सेड का मतलब जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे बच्चे, कहा, कोई चीज आपने कहा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेड का यूज करेंगे। और टोल्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज बताना। टोल्ड का क्या मतलब होता है बच्चे, बताना। ठीक है, मतलब कोई चीज बता दिया। टोल्ड मतलब पास्ट है ना, टेल का टोल्ड होता है, तो टोल्ड मतलब कोई चीज बता दिया। और से का सेड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सेड का मतलब क्या हो गया, कोई चीज आपने कह दिया। पास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको इस बार बार मैं इस चीज को मतलब रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो हम लोग स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। मतलब वो चीजें पास्ट से रिलेटेड है, तो पास्ट में आपको पता ही है सेकंड और थर्ड फॉर्म का मोस्टली हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेड। अब देखिए सेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टू का यूज यहाँ पे करेंगे। आस्क्ड के बाद में नहीं करते हैं यहाँ पे देखो ऊपर, लेकिन हाँ सेड के बाद में टू का यूज होगा, लेकिन तब होगा जब आपको क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ से। नाउ आई सेड आई हैव कम टू मीट यू, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूं तुमसे मिलने के लिए। आई हैव कम टू मीट यू, मैं यहाँ पे आया हूं तुमसे मिलने के लिए। आई हैव कम टू मीट यू। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से कहा गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे से मतलब कहना और सेड मतलब कह दिया। आई सेड टू माई सर्वेंट, से और सेड में डिफरेंस को समझिए। से कब कहना है, आई वॉन्ट टू से, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, तो मैं कैसे कहूंगा, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, है ना। लेकिन मैंने आपको कोई चीज कह दिया, मैंने अपने कोई दोस्त को कोई चीज कह दिया, अब उस चीज को आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, वो स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्त को ऐसा बोला। तो वहां पे कैसे यूज करेंगे, आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को बोला। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को क्या कहा कि गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कि एक गिलास पानी लाओ। ये पास्ट की बातें हैं, ठीक है। तो अब उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा व्हाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया गया है, बोले तो ये डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं। ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट गो देयर का मतलब क्या होता है बच्चे, वहां मत जाओ। देखो ये वाला सेंटेंस अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ही सेड टू मी। अब देखो यहाँ पे मैंने जो है वो क्या किया है, पहले वाले सेंटेंस में
और बाद के सेंटेंसेस में देखो, पहले सेंटेंस में क्या है, आई सेड ओनली, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे टू का यूज, सेड के बाद में टू का यूज हमने नहीं किया। सबसे पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने, देख लिया होगा आपने। अब हम बात कर रहे हैं सबसे बाद के जो सेंटेंसेस हैं, उसमें देखो सेड के बाद में हमने क्या किया है, टू का यूज किया है। जैसे यही सेंटेंस ले लेते जो मैंने हाईलाइट किया है, ही सेड टू मी, क्योंकि यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए अगर ही सेड टू हिम, he said to them, he said to like मोहन, तो उसने मोहन को कहा, तो इस में कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया। तो उस सिचुएशन में आपको टू लगाना है, सेड के बाद में टू कब लगाना है, जब ऑब्जेक्ट हो। ओके, अब लेते हैं राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे कृपया करके पेन दे दे। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हो गया। अब लास्ट वाला सेंटेंस लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से इसको, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मेडिसिन को क्या करिए, टाइम पे लीजिए। तो टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समझ में आ गया। आई होप कि आपको रूल नंबर 7 भी कवर अप हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ गाइस यू हैव टू मेक सम अदर सेंटेंसेस, आप अपने दिमाग में अलग अलग सिचुएशन को लेके आए और उसके ऊपर में प्रैक्टिस करें, और बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। कम टाइम में अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स को फोकस करें, और विद इन द वीक आपको अपने अंदर में जो चेंजमेंट है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने काफी मेहनत के बाद में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मैंने कवर अप किया है, पूरी ग्रामर को पढ़ने के बाद में, सारे ग्रामर्स को पढ़ने के बाद में ये सारी चीजें एक निचोड़ में निकाल के लेके आया हूँ, और ये स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप कवर अप करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, आगे लेते हैं हम लोग रूल नंबर 8, सब्जेक्ट प्लस टोल्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस टोल्ड का अंदर, टोल्ड का मतलब होता है बताना, ठीक है, टेल का मतलब होता है बताना, और टोल्ड मतलब होता है बता दिया। पास्ट पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, पास्ट तो मतलब क्या हुआ, बता, हो चुका है वो काम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। टेल का क्या हो जाता है, टोल्ड। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट का स्ट्रक्चर है, सो दैट हमने आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, ही टोल्ड मी एवरीथिंग। आई टोल्ड हिम दैट आई वाज गोइंग टू दिल्ली, मैंने उसको बता दिया कि मैं दिल्ली जा रहा था, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज गोइंग टू दिल्ली। आई टोल्ड हिम होल स्टोरी, मैंने उसे सारा स्टोरी बता दिया, है ना। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी, इट मीन्स कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रेजेंट हो गया। लेकिन आई टोल्ड यू या आई टोल्ड हिम होल द स्टोरी, मैंने उसको सारा स्टोरी बता दिया, मतलब बता दिया उसको सारी चीजें। तो यहाँ पे टेल का टोल्ड हो जाता है। आई टोल्ड हर अबाउट इवेंट, मैंने उसे इवेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। ओके गाइस, तो यहां तक हमने रूल नंबर 8 तक हमारा कवर अप हो चुका है। ये मैंने स्ट्रक्चर तैयार किए थे। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारे ही स्ट्रक्चर्स को स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपको 2 स्टोरी दे रहा हूं, उसके बाद में आपको कम से कम मिनिमम 10 स्टोरी आपको खुद से बनाना है। इन सभी स्ट्रक्चर का उस स्टोरी के अंदर में यूज होना चाहिए, और फिर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो the day will come in a future when you will become a good speaker of English. Okay guys, so अब हम बात करते हैं स्टोरी की। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ आप सभी के लिए, वो कौन सा स्टोरी है। पहला स्टोरी देखिए यहाँ पे, yesterday I went to market, कल मैं मार्केट गया, ये पहला स्ट्रक्चर में से है। and I started purchasing vegetable, and I यहाँ पे सॉरी started and I started purchasing vegetable, मैंने स्टार्ट किया वेजिटेबल परचेज करना। I kept on talking to the vegetable seller, मैं वेजिटेबल सेलर से बात करता रहा for 10 minutes. Okay, the vegetable seller was very sad, जो वेजिटेबल सेलर था वो बहुत ही क्या था, दुखी था। He was crying, वो क्या कर रहा था, he was crying, वो रो रहा था। I asked him, मैंने उसे पूछा, why are you crying, तुम क्यों रो रहे हो, है ना, why are you crying। उसके बाद में he said, उसने मुझे कहा, he said, उसने कहा, I am crying, मैं रो रहा हूं, because somebody has slapped me, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। He told me everything about the incident, उसने मुझे
सब कुछ इंसिडेंट के बारे में क्या किया, बता दिया। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा स्टोरी। अब देखो इसमें हमने सेड का भी यूज कर लिया, टोल्ड का भी यूज कर लिया, आस्क्ड का भी यूज कर लिया, है ना, आईएनजी फॉर्म भी यूज कर लिया और वेंट का भी यूज कर लिया। मतलब कुल मिलाकर के हमने सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर के एक छोटा सा स्टोरी बना दिया। इसी टाइप की स्टोरी आपको भी बनाने की जरूरत है। आपको इसी टाइप की स्टोरी और आप भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक और स्टोरी बनाया, यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, कल मैं पार्क गया, एंड स्टार्टेड रनिंग विथ माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ में रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। आई केप्ट ऑन रनिंग फॉर 1 आवर, और मैं 1 घंटे तक क्या करता रहा, रनिंग करता रहा। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वेरी सैड, मेरा उसमें से एक जो दोस्त था वो काफी नाराज था। ही वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल देयर, वो वहां पे बहुत ही क्या था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, राइट। I asked him, why are you feeling not well? तुम अच्छा क्यों नहीं फील कर रहे हो? मैंने उससे पूछा कि तुम अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद में उसने क्या बताया, he said, उसने कहा, I said because my father is ill, मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो बीमार हैं। He told me everything, उसने मुझे सब कुछ बताया about his father condition, अपने फादर के कंडीशन के बारे में सब कुछ मुझे बता दिया। अब देखिए इस वाले स्टोरी में भी मैंने सारे ही स्ट्रक्चर को कवर अप करा हुआ है। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ पे काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और आप अगर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत इजीली जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से देखते रहें, लर्न करते रहें, सीखते रहें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।